जय हिंद, जय भारत। जय भारत के शहीद, जय भारत के जितने भी हमारे उसे सुरक्षित रखने में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के लिए दिल से सलूट। हमें बड़ा गर्व है कि हम भारतवासी हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हम एक फौजी हैं। हमें बड़ा गर्व है हम एक पुलिस वाले हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हम कहीं न कहीं स्वयं सेवा दे रहे हैं, कहीं न कहीं हम समाज सेवा दे रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है। तो हमें हर पल हर क्षण हमें गर्व महसूस करते रहना चाहिए कि हम एक इंसान के ढांचे में ढले हुए हैं। हमें हमेशा भगवान ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, हमें कहते हैं ना सद्बुद्धि, परमात्मा ने हमें स्वस्थ बनाया है। और हमें इसी तरह इसी जुनून में, इसी जोश में हमेशा हर वक्त रहना चाहिए। और हमें एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहना चाहिए कि हाँ, हम एक दूसरे, आज ही नहीं, मैं यही कहूँगी आज के उपलक्ष्य में कि हमें हर वक्त हर समय एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। देखो फिर कितना सुंदर सा भारत, सुंदर सा देश, सुंदर सा माहौल, सुंदर सा एक कहते हैं ना कि आसपास में एक हमारा सुंदर सा एक वातावरण क्रिएट होगा। तो हम एक इंसान होने पे, एक इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का दर्द, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, इस संसार में, और है ना, और बहुत कुछ इसी में है। कहते हैं कुछ नहीं रखा, लेकिन है सब कुछ इसी में। और जब भगवान ने हमें एक जीवन दिया है, एक जिंदगी दी है, एक सुंदर सा हमें एक सुंदर से परिवार में, हमें सुंदर से माहौल में, सुंदर से घर में, सुंदर से माता पिताओं से हमें जन्म मिला है, तो हमें उन सब की रक्षा करना, उन सब की केयर करना, उन सब के साथ मिलके चलना हमारा फर्ज बनता है। और आज की तारीख में क्या, पहले से भी जो हम इंसानियत भूल जाते हैं कभी कभी, मैं अपने आप को भी लेके चलती हूँ, मैं आपको ही नहीं, किसी और को ही नहीं, किसी को भी दोषी नहीं ठहराती, क्योंकि हम एक इंसान हैं। और उस मारामारी की दुनिया में हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये जो जिम्मेदारी है, जैसे कि एक सिपाही अपना शहर की या अपने क्षेत्र की या अपने जहाँ भी जिस भी थाने में तैनात है, वो वहाँ पे जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। एक फौजी अपना सरहद पे पूरी कर रहा है, एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में पूरी कर रहा है ना, माता बहन। तो हम सभी को जागरूक होते हुए, जागते हुए, आंखों को खोलते हुए और बड़े होश हवास में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों। देखो, हमें एक दूसरे को कष्ट नहीं देना है कि हमने, ये बच्चे हैं, हमने इनको जन्म दिया, ये हमारे उसमें हैं, या ये हमारे माँ बाप हैं, अब ये बूढ़े हो गए, अब हमें ये जो एहसान करके जो चीजें हम करते हैं ना, एहसान करके कि हम कर रहे हैं या हम इनके लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो ना, आप दिल से करो, खुश होके करो, मस्त होके करो, कुछ भी कर रहे हो आप, और वाकई ईमानदारी के साथ में करो, तो बहुत सुंदर वातावरण मिलेगा, बहुत सुंदर सा माहौल होगा, बहुत सुंदर सा संसार होगा। बात एक फौजी पुलिस वाले की ही नहीं है, बात हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी आसपास का, कहते हैं ना कि किसी भी चीज में सरकार कोई कितना करेगी, हमें सबको अपना सहयोग अपनी अपनी जगह। और जब हम, और कई बार देखो, कई बार क्या करते हैं जानबूझ के, अभी कल परसों की बात है, मैं कहीं फंसी हुई थी और कोई एक माता आई थी और मैं उसको ना
वृद्धाश्रम में लेके उसको बोला मुझे वृद्धाश्रम में रहना है, तो मैं कैसे भी करके कहीं भी करके, जबकि मुझे पता नहीं था, पर किसी की हेल्प मांग के वहां पे मैं खुद भी मेरे लिए वो जगह नई जगह थी, लेकिन हेल्प मांग के मैंने उन माँ को मैं वहां छोड़ी कैसे कैसे करके। फिर उनका मैंने जल्दबाजी में आधार कार्ड भी नहीं देखा, फिर उनका आधार कार्ड ठीक भी नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट करी वहां पे, तो ये चीज फिर कोई देख रही थी इसके साथ में, उसने बोला। फिर उनके कपड़े मैं अपनी जहां मैं रुकी हुई थी मैं वहीं रखवा गई थी, और वो कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर थी। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन उनको लेके गई किसी को पकड़ के कि भाई चलो उनके वो कपड़े दे के आने। तो किसी ने मेरे को बोला कि आप ऐसी चीजें क्यों करते हो, ऐसी आफतें क्यों ले लेते हो। मैंने कहा मुझे भी बूढ़ा होना है, हम सबको बूढ़ा होना है, पता नहीं किसकी सिचुएशन क्या हो जाए, किसकी स्थिति क्या हो जाए, किसकी परिस्थिति क्या बन जाए। तो कई बार हम सोचते हैं हम खुद ही परेशानी में, जबकि मैं खुद भी काम से गई हुई थी, टाइम नहीं था, समय नहीं था। मैंने बच्चों से झूठ बोला कि मेरे को काम है, लेकिन मैं उस दिन उस मैया को वहां पे छोड़ने गई थी, और बाद में मैंने जब बताया वो एडमिट हो गई और खुश हुई। और जब मैंने घर वालों को बताया कि मैं ऐसे से वहां पे थी, और उस दिन मैंने वो समय मैंने उनको दिया। तो देखो कई लोगों ने बोला, जबकि वही बोल रहे थे कि मैया को कोई जगह बताओ, ये बताओ। और मैंने इस तरह का जब आदमी देखता है, तो जबकि मैं उनसे मैं हेल्प मांग ली ना, मैंने कि चलो भाई मुझे थोड़ा सा, आपको पता ही है वो मैया के बारे में, तो मैं उनके कपड़े देने जाना है मुझे। तो नहीं कि तुमने ये पंगा क्यों ली। मैंने कहा, फिर मैंने ये बोल के उनको चुप किया कि हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, हम सभी बूढ़े होंगे, और क्या परिस्थिति बने। तो ऐसा कई बार इंसान ना इस तरह की चीजों को मतलब करने के लिए कि अरे यार मैं किसी से हेल्प लूं दूसरों के लिए, कई बार जो परिस्थिति में फंसा होता है ना वो खुद के लिए हेल्प नहीं मांगता है। तो अगर हम भीख मांग ले, हम हेल्प मांग ले, हम किसी को, ठीक है, मुझे भी ताने मिले उस दिन, और मिलते ही रहते हैं। जो तुम कुछ करते रहते हो ना, तो लोग तुम्हें कहते भी रहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम खुद का काम तो कर नहीं पा रहे हो, दूसरे की। मेरी परिस्थिति दूसरी है, मेरी बीमारी दूसरी तरह की है, मैं उसके लिए बड़ा डॉक्टर चाहिए, लेकिन जिसकी मैं स्पेशलिस्ट हूं, मैं वो चीज तो कर सकती हूँ ना, चाहे मैं कितनी परेशानी में हूं। तो इंसान ना कई बार ये भी भूल जाता है कि ना हाँ भाई हम पे भी परिस्थिति आ सकती है, हम भी परेशान हो सकते हैं। तो आज का मेरा यही है कहना है कि थोड़ा सा सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाएं, सब अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाएं कुछ अच्छा करने के लिए। तो देखो, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, कोई वो किसी के लिए, एक दूसरे के लिए जब थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, तो कष्ट कोई किसी के दूर नहीं कर सकता, लेकिन उस क्षण में थोड़ा सा उसको सहयोग हो जाता है, और उसको भी लगता है कि हाँ संसार में मेरा, सब जानते हैं कि मेरा प्रारब्ध मुझे खुद ही काटना है, खुद ही सब कुछ है। कहते हैं ना कि जानबूझ के कोई आग में हाथ नहीं डाल सकता, जानबूझ के कोई गिर रहा है, मर रहा है, उसको उठाएंगे। सब जानते हैं कि अगर हम यहाँ गाड़ी के नीचे जाएंगे तो मर ही जाएंगे, और हम जब तक बचेंगे नहीं तो कोई हमें मार ही जाएगा, या कोई मर भी रहा है तो उसे उठाएंगे तो तभी वो, थोड़ा सांस चल रही है तो तभी वो बचेगा। तो ऐसे ही हमें भी जागरूक होके एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, खड़े रहना भी चाहिए। ये चीज हमें अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्रपति से, और बहुत ही सुंदर स्वर्णिम हमारे लिए ये सब रहा। और देख के कहीं न कहीं हर किसी की आंखें, मैं ये भी देख रही थी कि हमारी क्या, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो जब चीजें अच्छी देखते हैं और अपने आप को हर आदमी मानता है कि हाँ मैंने इसके लिए कितना बलिदान किया। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नहीं सोचते हैं, वो सोचते भी हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हम सभी का देश, हम एक का नहीं, हम सभी का है। हम सभी को सहयोग करते हुए इसको आगे लेके जाना है और एकता बनाए रखनी है। चाहे हम किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, हम छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हैं। जय हिंद, जय भारत।